बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए टॉपिक हैं इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मेटल पाए कहाँ से जाते हैं, मेटल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, मेटल्स कौन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, और क्या होते हैं, और उसके बाद और चीज़ों के बारे में जानेंगे, किस और में से कौन सा मेटल पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को जान लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमें मिलते कैसे हैं मेटल्स। हमने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिख रखा है जिससे इस टॉपिक को लगभग कवर कर दिया है हमने। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें कैसे हम उनको पाते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल का जो सबसे बड़ा सोर्स है ये अर्थ क्रस्ट ही है। अर्थ क्रस्ट में से ही हमें मेटल्स मिलते हैं और अर्थ क्रस्ट में से ही हम मेटल को पाते हैं। तो मेजर सोर्स क्या है भाई मेटल्स का? अर्थ क्रस्ट। अगला चीज, एक और चीज बता रहा है कि सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स। मतलब जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो भी मेटल्स के सॉल्ट्स को कंटेन करता है। मतलब सी वाटर में भी मेटल्स के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। मेटल्स के सॉल्ट भी सी वाटर में से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। ठीक, ये दो चीज तो जान ली है। अगली चीज जानते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, जो बहुत सारे मेटल होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते नेचर में। देखते क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्विक रिएक्टिव। ज्यादातर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। बहुत ज्यादातर एलिमेंट या ज्यादातर मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? Most of the metals are found in the form of their compounds called combined state. ज्यादातर मेटल्स तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो कि नेचर में फ्री एलिमेंट में नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है? ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं और उस स्टेट को बोला जाता है कंबाइंड स्टेट। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड तैयार होता है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड तैयार होता है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं और जो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे वो स्टेट को जो क्या बोला जाएगा, उस स्टेट को बोला जाएगा कंबाइंड स्टेट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड क्लोराइड। जो मेटल्स के जो कंपाउंड पाए जाते हैं नेचर में, वो उनके ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल्स के क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और भी मेटल्स के कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल जो पाए जाते हैं भाई नेचर में, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं भाई? ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है, मेटल्स जो हैं
वो जो प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हम लोगों ने जाना था मेटल्स आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सा आयन के? पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में मेटल्स उपस्थित रहते हैं या होते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट मेरा कह रहा है ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, कुछ ही लेस रिएक्टिव मेटल हैं और वो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, मेटल के फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब कम रिएक्टिव मेटल हैं, और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल के फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से मेटल्स? जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मेटल के फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऑक्साइड में ना। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड ओनली द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे, कम रिएक्टिव मेटल होंगे वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ज्यादा रिएक्टिव कंबाइंड स्टेट, कम रिएक्टिव फ्री स्टेट। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल कॉपर के ऊपर रखे गए हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और कॉपर के जो नीचे मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। तो इस टॉपिक में तो हम लोगों ने ये जान लिया कि भाई मेटल का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स क्या है। सी वाटर में से भी मेटल पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फ्री एलिमेंट में वो पाए नहीं जाते नेचर में। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मेटल जो है वो पाए जाते हैं कंपाउंड के फॉर्म में, जो कि स्टेट कौन सा कहलाता है? कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मेटल जो होते हैं नेचर में उनके ऑक्साइड में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड में पाए जाते हैं, कार्बोनेट में पाए जाते हैं, सल्फाइड में पाए जाते हैं, क्लोराइड में पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो मेटल उपस्थित होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, वो पॉजिटिव आयन में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से आगे हम लोगों ने जाना कि कुछ लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हम लोगों ने जाना कि जो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स कॉपर के ऊपर रखे गए हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल कॉपर के नीचे रखे गए हैं वो कम रिएक्टिव है। तो इस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने ये जाना। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे मिनरल्स और ओर के बारे में। इसको आप लोग कर लो। बच्चों अब हम लोग जानते हैं मिनरल्स और ओर्स के बारे में। मिनरल क्या होते हैं, आइए डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? वो नेचुरल मटेरियल, क्या? वो नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स और उनके कंपाउंड अर्थ में पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? वो नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिस मटेरियल, वो नेचुरल मटेरियल मतलब मेटल और मेटल के कंपाउंड्स जिस नेचुरल मटेरियल में अर्थ के अंदर पाए जाते हैं उसी को कहते हैं मिनरल्स। समझ में आया? अर्थ के अंदर जो नेचुरल जिस नेचुरल मटेरियल में अर्थ के अंदर से ही निकलता है ना बाहर, चाहे वोल्केनो के फॉर्म में निकले, तो अर्थ के अंदर जो जिस मटेरियल में मेटल या फिर मेटल के कंपाउंड पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं मिनरल्स। क्लियर? अगला क्या? ओर्स। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड conveniently and profitably are called ores। अच्छा, मेटल का हम लोगों ने जानिए मिनरल मतलब अर्थ के अंदर मेटल या मेटल के कंपाउंड जिस नेचुरल मटेरियल से पाए जाते हैं उसी को तो बोलते हैं क्या? मिनरल। लेकिन और क्या होते हैं? जिसमें से
वो मिनरल्स दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ये वो मिनरल होते हैं जिसमें से मेटल निकाले जाते हैं। ये वो मिनरल होते हैं जिसमें से मेटल निकाले जाते हैं। जैसे जिंक मेटल किस में से निकाला जाएगा, आयरन किस में से निकाला जाएगा। तो जिस मिनरल में से मेटल निकाले जाते हैं, मतलब कि बिना मेटल को नुकसान पहुंचे या किसी फायदे के लिए मेटल को मिनरल में से निकाला जा रहा है, उसी को बोलते हैं ओर्स। दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, वो मिनरल जिसमें से मेटल निकाले जा सकते हैं कन्वीनियंटली, बड़े आराम से, एंड प्रॉफिटेबली, फायदे के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक, ये था मिनरल, ये है ओर्स। आइए अगला जानते हैं टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लीजिएगा। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स मिनरल होते हैं, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे ओर्स मिनरल होंगे लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होंगे। ठीक, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे ओर्स मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते या नहीं होते। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने जाना कि मेटल को निकाला जाता है, ओर्स में से निकाला जाता है। अभी यहाँ पे लिखाया जाएगा ओर से कैसे प्यूरिफाई की जाती है और क्या क्या प्रोसेस है बताया जाएगा अभी, और बताया जाएंगे, कंपाउंड बताए जाएंगे। तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कैसे निकाले जाते हैं ओर्स से। देखो, मेटल ओर में से जो मेटल निकाला जाता है वही प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का निकालना। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, मतलब मेटल के ओर में से मेटल को निकाल लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रैक्शन उसी को कहते हैं जिसमें ओर में से मेटल को निकाला जाता है। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज अ मेटलर्जी, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं मेटल को ओर से निकालने के लिए। तो उसी प्रोसेस को या फिर मेटल को रिफाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोला जाता है। 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं निकालने के मेटल को ओर के अंदर से, ओर में से। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कंसंट्रेशन से। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करके। तीसरा क्या, रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करके भी हम मेटल निकाल सकते हैं, किस में से, ओर में से। तो ये तो हमारा था मिनरल, ओर्स, मेटल का एक्सट्रैक्शन, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें जान ली। अब इसके आगे एक चार्ट बनाएंगे कि ओर में से किस किस तरीके से ये 3 स्टेप से कैसे निकलता है मेटल, अलग कैसे होता है। तब तक इसको आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने जाना था कि ओर के कंसंट्रेशन के 3 प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जाना था। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप बना रखा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, 3 तरह से होगा। कैसे होगा, 3 होगा, ध्यान देना इस चीज को। कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल के जो कंसंट्रेटेड, हाईली जो रिएक्टिव मेटल है उसके ओर का कंसंट्रेशन करेंगे, तब कैसे हमको क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होगा उनका कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल के कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो 3 है हमारे कंसंट्रेशन ओर के। आइए पहला जानते हैं, क्या है, कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल को, हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे, जिसके बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर।
मोल्टेन ओर पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। दूसरा है, ये तो हाईली रिएक्टिव पे था और ये लेस रिएक्टिव पे है। इस पे देख लेते हैं। कंसंट्रेशन करेंगे सल्फाइड ओर से, इसकी रोस्टिंग करेंगे, इम्प्योर मेटल निकलेगा, इसकी रिफाइनिंग करेंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा। सिंपल। इसमें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल पे इसका कंसंट्रेशन करेंगे ओर का। जब इसका कंसंट्रेशन किया तो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर दो अलग अलग हमको मिल गए। अब इसमें कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड ओर में रोस्टिंग होगी, जिसके बाद हमको मोल्टेड मेटल ऑक्साइड मिलेगा। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, दोनों को कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करने पर, सल्फाइड को रोस्टिंग करने पर, ओर के सल्फाइड के ओर और कार्बोनेट के ओर को कार्बोनेट के ओर को कैल्सिनेशन करने पर, सल्फाइड के ओर को रोस्टिंग करने पर हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। जिसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिडक्शन विद कार्बन और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और कार्बन का रिडक्शन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा मेटल ऑक्साइड के बाद। फिर इसको हम इम्प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे तो हमको प्योर मेटल मिलेगा। तो प्योर मेटल लेने के हमें ये तीन तरह हैं। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो ये प्रोसेस, हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये प्रोसेस, मॉडरेट मेटल है तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे, जिसके बाद हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। ये तो हमारा फ्लो चार्ट था। अब हम लोग कुछ कंसंट्रेटेड हम लोग अब और किस में से मिलता है, क्या मिलता है, और के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मतलब जो भी चीजें होती है और के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ये हो गया एक फ्लो चार्ट। अब एक दूसरा फ्लो चार्ट आएगा। बच्चों यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें इधर लिखा गया है मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, नेम ऑफ ओ, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, फार्मूला ऑफ ओ। मतलब यहाँ पे मेटल निकाला गया है ओर में से, किस ओर में से कौन सा मेटल निकाला गया है और पहले कौन सा कंपाउंड था वो, और उधर ओर का फार्मूला है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक ओर का नाम है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में जो मेटल निकाला गया है उसका नाम है सोडियम। अब सोडियम का ओर क्या है, रॉक सॉल्ट। सोडियम मेटल का ओर है, सोडियम मेटल का ओर क्या है, रॉक सॉल्ट। और इसका कंपाउंड क्या है, ओर का कंपाउंड क्या है, किस कंपाउंड से मिलकर के यह ओर बना था, रॉक सॉल्ट, सोडियम और क्लोराइड। फार्मूला क्या है, NaCl। और कौन सा था, रॉक सॉल्ट। कंपाउंड किस कंपाउंड से मिलकर के रॉक सॉल्ट बना, सोडियम और क्लोराइड। फार्मूला क्या था और का, NaCl। निकाला कौन सा मेटल गया, सोडियम। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो मेटल है वो बॉक्साइट ओर से निकाला गया, और बॉक्साइट ओर का कंपाउंड क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इस ओर का फार्मूला क्या था, Al2O3 2H2O। ठीक, इसी तरीके से मैग्नीज मेटल निकाला गया पाइरोल्यूसाइट ओर से, और ये ओर किस कंपाउंड से मिलकर के बना था, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, और इसका फार्मूला क्या है, MnO2। इसी तरीके से जिंक, आयरन और मरकरी। देखिए यहाँ पे मरकरी के ओर का क्या नाम है, सिनाबार, और इसके कंपाउंड का क्या नाम है, मरकरी सल्फाइड, HgS। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 6 मेटल को लिखे, और वो किस ओर में से निकाला गया उस ओर का नाम लिखा, उसके बाद किस कंपाउंड से ओर बना था वो है, और ओर का फार्मूला है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है, और अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।